वक्त हमारे साथ हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। क्या पहले उनसे खानों की बात करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम क्रिकेट की पहले बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, टू बी ऑनेस्ट, हमारा मैच में तो कल इंटरेस्ट लूज हो गया था। अस्सलाम वालेकुम सिकू, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, आप दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। हमारा मैच में तो इंटरेस्ट लूज हो गया था, उसके बाद हम ये खानों शानों पे आ गए, लेकिन हम आप से दोबारा से मैच पे डिस्कशन करना चाहेंगे। भट्टी साहब बताइएगा, 3-4 से हम ये सीरीज़ हार गए हैं, 4 मैचेस इंग्लैंड ने जीते, 3 हमने जीते, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही डिस ना करें ना। ठीक है, हम हारे भी हैं, लेकिन हम बाज़ मैचेस जीते भी हैं। तो जितनी मायूस हुई भी है इस वक्त कौम या स्पेक्टेटर या शायकीन, मतलब ये ठीक है, इतनी मायूसी बनती है। जस्ट पॉइंट आउट का हम सीरीज में बर्तरी हासिल करने के बाद हारे हैं। हाँ। तो वी वर ऑलराइट फॉर अ व्हाइल। तो हम क्या इतने ही मायूस हों जितना इस वक्त हम मायूस हुए हैं? देखिए अब्दुल्ला, क्रिकेट तो पाकिस्तान ने अच्छी खेली, पाकिस्तान अच्छा होस्ट बना, इंग्लैंड ने पाकिस्तान की मेज़बानी की तारीफ की, लेकिन अगर आपको याद हो, एशिया कप से जिस चीज़ की निशानदेही फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे थे, जो एक्सपर्ट्स थे वो कर रहे थे, वो थी पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग। कल फील्डिंग भी ख़राब रही, बॉलिंग भी हमने बहुत बुरी की, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग के मसाइल जो थे इस पूरी सीरीज़ में आप देखें वहीं के वहीं मसाइल मौजूद हैं। पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर बेस कर रही थी। मैंने थोड़े से आपके लिए आदाद शुमार निकाले कि मोहम्मद रिजवान ने 6 मैचेस में 316 रन बनाए, बाबर आजम ने 285 बनाए, शान मसूद ने 156 रन बनाए जिनमें 2 50 थे, लेकिन दोनों 50 पे पाकिस्तान की टीम मैच हार गई। अब जहां मसला शुरू हो रहा है वो पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, जिसको ना सकलैन मानने के लिए तैयार हैं, ना बाबर आजम मानने के लिए तैयार हैं। खुशदिल शाह ने 63 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 7 मैचों में 99 रन बनाए, आसिफ अली जो छक्के मारने के लिए मशहूर है, एक आध छक्का मारते हैं और उसके बाद दगा दे जाते हैं, उन्होंने 34 रन बनाए। हैदर अली पाकिस्तान के एक और यंगस्टर, उन्होंने 36 रन बनाए। मेरा ख्याल में मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जब तक हमें कोई पक्के और ऐसे बैट्समैन नहीं हम लाएंगे जो पाकिस्तान को मैच फिनिश करके दें, तो अगले किसी और प्रोग्राम में हम दोबारा बैठकर टीम का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। मेरा ख्याल में हकायक मानने के लिए टीम मैनेजमेंट तैयार नहीं है, यही पाकिस्तान की गलती है। इस मिडिल ऑर्डर के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया में कोई हम तीर नहीं मार सकते, बट लेट्स जस्ट होप एंड प्रे कि कोई तीर मार लें, लेकिन ऑप्शंस भी तो क्या है ना। एग्जैक्टली सिकंदर, ऑप्शंस भी बताएं। और दूसरा मतलब जो हो रहा है इस वक्त, जो हमने देखा है, मतलब आप इसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग किसी एवेन्यू में देख लें, हमारी टीम अप टू द मार्क नहीं नजर आ रही, एंड वी हैव टू से इट हाउ इट इज। तो ये क्या चेंजेस हम ला सकते हैं? हम इनफैक्ट ओवरऑलिंग कहाँ से शुरू करें? देखिए, अभी तो कोई चेंजेस लाने की आपको जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि वर्ल्ड कप अब शुरू होने वाला है और सब चलेगी ये टीम, को तो आप भूल जाएं आप, ठीक है ना। अब इसी से आप गुजारा करें जो कि ये गलत एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स और उनके जो कोचेज हैं उन पर एक गलत फहमी है। जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि भाई ये सबसे अच्छे लड़के, मुझे हैरत है कि अगर यही सबसे अच्छे लड़के हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए तो मैं दुआई मांग सकता हूँ और कुछ नहीं मांग सकता। कि अगर हमारी क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना गंदा हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि यही लड़के अब रह गए, तो फिर तो क्या कह सकते हैं। अब जो कुछ भी होना है ना, जो वर्ल्ड कप के बाद होना है, अब वर्ल्ड कप में यही लड़कों को जाना चाहिए। अब इससे अंदाजा लगाएं, मुझे 14 अगस्त का दिन याद है, यहाँ पे रेंजर्स ने एक मैच कराया था, तो कुछ बच्चे फैन मेरे इर्द गिर्द आ गए, तो कुछ बातें होने लगी, तो उन्होंने बताया कि आज 8वां महीना है, पाकिस्तान ने एक T20 खेला। तो उसके बाद जितनी भी सीरीज़ खेली, मुझे अब पूरी सीरीज़ याद नहीं आ रही कि ऑस्ट्रेलिया की हमने सीरीज़ खेली और जिनसे भी खेली है, तो सिर्फ एक मैच खेला था। उसके बाद एशिया कप शुरू हुआ और नीदरलैंड की सीरीज़ आई, एशिया कप हुआ, फिर अब वर्ल्ड कप आ रहा है। यानी कि हमने और ये 7 मैच ये खेले, हमने तैयारी ही नहीं की। हमें पहले से ही इन लड़कों को आजमा लेना चाहिए था कि भाई इस काबिल है कि नहीं है, मगर इसलिए हमें गलतफहमी थी कि वो आसिफ, मुझे कब से मैं 1-2 साल गुजर गए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई एक लॉजिक बता दें कि आसिफ को कौन बैट्समैन मानता है। वो एक छक्के मारने वाला प्लेयर को आप बैट्समैन कहते हैं कि जी वो 2 छक्के आके मार लेगा, हम मैच जीत जाएंगे, ये क्रिकेट नहीं होती। वैसे भी क्रिकेट में अब अप्रोच चेंज हो रही है, छक्कों से ज़्यादा अब चौकों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है लिटरली, और रन्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और रिस्क का कितना बड़ा फ़र्क है। सिकू, आपसे ये बात शुरू करेंगे और फिर अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपसे भी जानेंगे।
हमने देख ली जो सूरत हाल हमारे सामने रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लड़के तो यही हैं हमारे पास, हमारी अप्रोच तो शायद हम बेहतर कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हमने इंग्लिश टीम की अप्रोच देखी कि जिस ओवर में उनकी विकेट भी गिरती थी ना, तो वो 12 रन खींच लेते थे उस ओवर में। मतलब विकेटें गिर रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम कहते हैं कि हमने 140-50 बना के क्या तीर मार लिया, हमें कोशिश करते हुए 70 पे भी सारे आउट हो जाते तो हारना तो तब भी था। हमारी अप्रोच कैसे बदलेगी ये? मतलब हम पावर प्ले भी ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे आजकल दुनिया वनडे भी नहीं खेलती है। देखिए, मैं अगर ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप जो है नंबर 1 प्लेयर को क्रिटिसाइज करें, यानी कि रिजवान को क्रिटिसाइज करें। आप मुझे बताएं कि एशिया कप का फाइनल मैं कैसे भूलूंगा? आप लोग कैसे भूल जाएंगे? पाकिस्तान कैसे भूलेगा? सबसे आसान टाइटल था ये एशिया कप जीतने का, जिसमें भारत को भी आपने बाहर निकाल दिया था, फिर भी आप हार गए। यानी कि उसके बावजूद कि भारत को आपने बाहर निकाल के फेंक दिया था, उसके बावजूद भी आप टाइटल नहीं जीत सके। कि रिजवान वहां पे बैटिंग कर रहे थे, 8 रन की एवरेज चाहिए थी, आउट होकर आए 16 ओवर में 18 की एवरेज करके चले आए। 16 ओवर भी खेल लिए, 18 की एवरेज कर लिए। हर इनिंग आप उठा के देख लें, मैंने डेटा निकाला हुआ है, मैं बाद में किसी दिन तफसील से बता दूंगा कि जिस मैच में भी वो लंबा खेलते हैं, सिवाय एक मैच के, ये सारे मैच में तकरीबन 12, 13, 14 मैच में एक मैच में उन्होंने 200 करके पहली पार्टनरशिप में पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड करके, मैं टोटली एग्री, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मगर बाकी मैचेस में क्या किया, जहां वो लंबे ओवर खेलते हैं, जहां वो 14, 15, 16 ओवर खेल जाते हैं, वहाँ एवरेज वही 7 के साथ, 8 की 8। ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप अच्छा चलें, वो तो नंबर 1 है सिकू, बाकी भी तो मतलब वो तो कुछ, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। नहीं, बाकियों को तो आप छोड़ देना, वो तो खाते में ही नहीं आते। नंबर 1 और नंबर 2 जो है बस वही हंसते मुस्कुराते रहते हैं कि जैसे कि उनके हंसने मुस्कुराने से हम टाइटल लोग खुश हो जाएंगे। उनके हंसना मुस्कुराना नहीं, उन्होंने क्रिकेट प्रॉपर खेलनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल आप देखो कि इंग्लैंड ने कितने आराम से 10 का एवरेज लेके निकले हैं और 10 का एवरेज आखिरी ओवर तक उन्होंने मेंटेन किया है। ये होती है क्रिकेट। श्रीलंका को देखें जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, उन्होंने भी वही एवरेज लेके नहीं, उनके 5। जी भट्टी साहब, इस पे आप भी रोशनी डालें। क्रिकेट सिकंदर, ये तो चले समझ आ गई। भट्टी साहब, तो फिर प्रॉब्लम क्या है हमें? मतलब क्या टेम्परामेंटली हम लोग ऑफ हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं? जब हमने 210 कल का ही अगर हम टारगेट देख लिया तो हमने गिव अप कर दिया। मतलब आप इसको एक्सप्लेन किस तरह करेंगे कि हुआ क्या था? देखिए हुमा, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, दुनिया की दूसरी टीमें T20 अब बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। एशिया कप का फाइनल जब दुबई में पाकिस्तान हारा तो मैंने यही सवाल जब सकलैन मुश्ताक से किया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, इसी ब्रांड के साथ हमने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। देखें, कभी कभार तो आप हरा सकते हैं। अब इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेस के कोच हैं वो हैं ब्रेंडन मैकलम। इस वाइट बॉल टीम के जो कोच इंग्लैंड ने रिसेंटली, जो ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम के जो 5 साल कोच थे मैथ्यू मॉट, उनको लेकर आए इंग्लैंड वाले। देखें, उस कोच ने इंग्लैंड की सोच तब्दील कर दी। तो मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक को उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं। आप टेस्ट मैच में कोच रखें। वाइट बॉल में अब हमें कोच और सोच दोनों तब्दील करना पड़ेगी, क्योंकि चौकों के साथ हम जीत सकते हैं, लेकिन जो हम डॉट बॉल्स खेलते हैं ना, डॉट बॉल्स और एक छक्का मार के विकेट गंवा देना, मेरे ख्याल में ये क्रिकेट अब दुनिया में खेली नहीं जाती। अब इंग्लैंड को देख लें, कल ऊपर से पावर प्ले में जब उनके 2 बैट्समैन आउट हुए तो फिर डेविड मलान ने जिस तरह इनिंग्स को फिनिश किया है। और बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इंग्लैंड के 5 प्लेयर इस टीम के वो हैं जो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, लेकिन उनके पास क्या जबरदस्त टैलेंट है। टैलेंट हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास वो आंख नहीं है जो इस टैलेंट को तलाश करे। हमारे सर्किट में जाएं, कोचेस जाके देखें कि कौन से अच्छे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। और आबादी का तनासुब देख लें तो हमारे पास तो उनसे ट्रिपल टैलेंट होना चाहिए था। जी सिकू भाई, मैं ये कह रहा था, अभी देखें उन्होंने कहा ना कि उनके पास बैकअप मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, कि 6 लड़के तो वो है ही नहीं कि जो कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मगर उनमें टैलेंट है। उनके यहाँ 18 टीमें खेलती हैं काउंटी क्रिकेट, 18 टीमें, और उनकी आबादी है 6 करोड़ पे, 6 करोड़ की है, 7 करोड़ की आबादी है। हमारी 25 करोड़ की आबादी है, 3 गुना ज्यादा है हमसे। हाँ, और हमारे एक साहब ने ख्वाब देख के ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लाके 6 टीमें कर दी हैं। यानी कि हमें यूनिवर्सिटियां बढ़ाने के बजाय हमने और कम कर दी है कि भाई लोग ज्यादा अच्छी क्रिकेट ना खेलें। यार कौन सी लॉजिक है? राइट, अच्छा, रमीज राजा we still have to look forward। उनको चाहिए यू टर्न मारे, कहें कि ये गलत है, दोबारा हम उस क्रिकेट के ऊपर आते हैं जहाँ पे ज्यादा क्रिकेट होती थी, ज्यादा लड़के मिलते थे। अब तो लड़के ही नहीं है आपके पास, कहाँ से लाएंगे आप?
अच्छा, हाउ डू वी गो फॉरवर्ड सिकंदर? अभी फॉरवर्ड मतलब टीम तो पहुंच गई है, न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है और आपको पता है वहाँ ट्राई सीरीज़ है पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की। अब इस मूड में गए हैं और यहाँ एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद वो न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। बहुत बड़े वहाँ भी मैचेस हैं, 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हमारा टेम्परामेंटली मतलब कहाँ से दोबारा शुरू करें, ये चले ये बताएं। देखिए, इफ्तिखार तो कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहाँ की विकेटें बहुत रन बनाने के लिए बेहतरीन होती हैं, हम वहाँ रन बनाएंगे। तो जी इफ्तिखार साहब को ये मैंने उस दिन परसों सुन रहा था उनका इंटरव्यू, कहीं ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे रन बनाना आसान होती है, देख लेते हैं वहाँ जाके क्या करेंगे। वहाँ तो ग्राउंड और भी बड़े होते हैं। तो आप लोगों से तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि ये टीम जो है बहुत कुछ करके आएगी, ऐसी कोई ना रखें। बस ये वर्ल्ड कप को गुजरने दें और उसके बाद बहुत बड़ी चेंजेस लेके आनी है। जो क्रिकेट हमने बिल्कुल उल्टी कर दी है, उसको दोबारा सीधी करनी है। अदरवाइज आपकी क्रिकेट नीचे चलती चली जाएगी। और वो जो भी बात सकलैन मुश्ताक वगैरह की कर रहे थे, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी इन कोचेस की बात नहीं सुनता। ये सिर्फ नौकरियां करते हैं, अपनी तनख्वाहें लेते हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनता। क्रिकेट चलाता है बाबर, रिजवान और शादाब, ये 3 लड़के मिलके चलाते हैं। इनकी मर्जी से तो फिर इनका बाकी जो सीनियर लोग हैं उनका तजर्बा है वैसे हमें मतलब चलें ये आपका तज्जिया हो सकता है सिकू, अब होपफुली ऐसा ना हो। साहब से पूछें कि टीम मैनेजमेंट का भी ऑब्वियसली बीच में कोई किरदार होना चाहिए। भट्टी साहब, हम इंडिया साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, कल 210 वहाँ 237 232 की बात कर रहे हैं, 221 की बात कर रहे हैं। मतलब आगे के लिए हमारे बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम खुशदिल शाह, आपको पता ही है कल एक इंसिडेंट भी हुआ, हम खैर उसको डिस्करेज ही करेंगे। कोई नारेबाजी किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, इससे सर्टनली मोराल भी डाउन होता है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी मुतासर हो सकती है। लेकिन क्या कोई ऐसी इत्तलात हैं कि खुशदिल को प्रॉबेबली रिप्लेस किया जा सकता है शायद फ़खर ज़मान से? और शाहीन की रिहैब के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, अभी तो पाकिस्तान के पास 15 तारीख है। अगर 15 तारीख तक पाकिस्तान की मैनेजमेंट चाहेगी तो टीम चेंज कर सकती है। जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें फ़खर ज़मान भी मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद हैं और नसीम शाह भी मौजूद है। लेकिन मसला है कि कितनी जल्दी फिट हो जाते हैं। बल्कि कल रात तो शादाब खान को भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई और वो इंजरी के साथ ही फ्लाइट में बैठे और चले गए। जो मुझे चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने बताया, उन्होंने कहा कि अभी तो हल्की रफ्तार और छोटे रनअप के साथ शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन में शाहीन शाह अफरीदी पूरे रनअप के साथ और अपनी फुल स्पीड के साथ बॉलिंग करेंगे। पाकिस्तान ने एक बॉलिंग कोच है उमर रशीद, उनको भी इंग्लैंड भेजा हुआ है ताकि वो शाहीन के साथ काम करें, फ़खर के साथ काम करें। देखें, अब बहुत ज़्यादा हमारे पास तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। शोएब मलिक का लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन अब अगर शोएब मलिक को भी टीम में डाला तो मेरा ख्याल में शायद वो भी कुछ ना कर सकें। लेकिन अब पाकिस्तान को वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो इसी टीम से उम्मीदें बांधनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी अल्लाह करे कि मुकम्मल फिट हो जाएं, नसीम शाह फिट हो जाएं। लेकिन देखें, यहाँ पर शादाब खान की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऑलराउंडर हैं, वो बॉलिंग में कर लेते हैं तो बैटिंग में कुछ नहीं करते। मोहम्मद नवाज ने इंडिया के खिलाफ हमें एशिया कप में मैच जितवाया, उसके बाद मोहम्मद नवाज का बल्ला भी खामोश है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटमेंट है। लोगों की जो कल रात नाराज़गी थी उसका इजहार जो जिस तरह उन्होंने किया वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। लेकिन लोग जब प्लेयर्स को सरों पर उठाते हैं, एकदम से एक जीत के बाद उनको आसमानों पर पहुंचा देते हैं, तो उनका रद्द अमल फितरी है। मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए कि हमसे गलतियां हो रही हैं। अगर इंसान गलती तस्लीम कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सिकू, लास्टली मैं कह रहा हूँ कि हमने जो परफॉर्म किया वो तो कर लिया, लेकिन ये सीरीज़ भी एक तजर्बा थी ना, इट वाज अ रन अप टू द वर्ल्ड कप। हमने सीखा होगा इंग्लैंड से, जिस तरह से वो खेलते हैं, मतलब उनकी विकेटें इधर से उधर होती रहें, उनकी रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होती। क्या हमारी मैनेजमेंट और हमारी टीम, और अगर चले बाबर और रिजवान भी लीड करते हैं सारी सूरत हाल को, तो उन्होंने इससे कुछ सीखा होगा कि हाँ भाई ये भी तो देखो ये आजकल इस तरह की क्रिकेट होती है? नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए उनको। तो श्रीलंका से सीख लेना चाहिए था। अगर आपने दोनों श्रीलंका के मैच देखे हो या जो हमारे खिलाफ उन्होंने एशिया कप में खेले थे, वो यही रिदम के साथ लेके चल रहे थे। यही चीज़ हम बार बार कह रहे थे कि देखें ये रिदम बना के चलते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि वहाँ पर वो जो एक उन्होंने फॉरेन कोचेस रखे हुए, एक मेंटोर बुला के रखा हुआ है, मैथ्यू हेजन है शायद वो मेंटोर, जो इंग्लिश में उनसे बातें करता होगा। तो ये किस मर्ज की दवाएं, ये क्यों नहीं उनको बता रहे लड़कों को कि भाई ये रिदम लेके चलो, आप
क्रिकेट खेल रहे हो, ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हो? 1950 की क्रिकेट है। मेरी बात सुनो, आपको मिडिल तो ऑर्डर चल ही नहीं रहा ना सिकू भाई। पहले तो था मौका नहीं मिलता, अब तो कल मौका मिला और शुरू वाले देखिए- दोनों पहले आउट हो गए, देखिए, मगर फिर भी अब्दुल्ला नहीं पहले- कर रहे। पहले हम कह रहे थे ये 7 मैच है, जिसको आजमाना है आजमा लो, मलिक को खिलाना है खिला लो, देख लो, जिसको खिला के देखना है देख लो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर कि आप नहीं खिला सकते, मगर जब आपने नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, खत्म होगी बात। इन्हीं लड़कों से आपने खेलना है, जाएं खेलें, मगर कम से कम अपना अप्रोच, जैसे आप कह रहे हैं, अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा भाई। अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलें। अगर बाबर और रिजवान 10-12 ओवर खेल लेते हैं तो उसके बाद फिर वो कट लूज हो जाए, वो शुरू हो जाए मारना, ताकि वो एवरेज तो मेंटेन करें। वो एवरेज अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। विकेट गिरने का डर ऐसा मुझे लगता है दिल में बैठ गया है कि आगे फिर कोई T20 को भूल जाते हैं कि T20 है। मतलब विकेटें संभाल के क्या कर लेना है हमने? बस 20 घर ओवर में लेके तो बारी खत्म ही हो जानी है ना। ये नहीं समझ आता कि विकेटें संभाल के घर ले जाना है क्या कर। अच्छा जी, साथ ही आपको फॉर पीपल हु वांट टू नो जी मोर हमारे अबाउट top क्रिकेट, तो batsmen जल्दी को से किसी- बता दें कि विमेंस का भी क्रिकेट जो है एशिया कप वो हो रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, और फील्डिंग का फैसला किया है पाकिस्तान ने आफ्टर विनिंग द टॉस। ये लें जी, तस्वीर भी आपके सामने आ गई है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एज वी स्पीक। तो हमने कहा ये जरा आपके साथ शेयर चलें जी, क्लोजिंग रिमार्क, अगर एक एक लाइन आप लोग दोनों कुछ कहना चाहें, देन वी विल वाइंड अप। हम ये बस दिल के फपोले जितने फोड़ने थे फोड़ और दिए। ये उसके बाद बात हुई है जब हमने सुबह डिसाइड किया था हम बात नहीं करेंगे। जी जी जी, क्विकली भट्टी साहब, मेरा ख्याल है अब्दुल्ला के पाकिस्तान को सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल अब तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी अप्रोच और सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। ये सोचना है कि भाई T20 क्रिकेट 120 गेंदों का खेल है। अगर आप बहुत ज़्यादा गेंदें ज़ाया करेंगे और 1970 की तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर हम दुनिया की बड़ी जी। टीमों को कम्पीट नहीं कर। जी सिकू भाई क्विकली एक मेरे लाइन ख्याल से कोचेस को चाहिए और जो मेंटोर है उनको बता दें, रिजवान और बाबर को, कि आपके वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होने से हमें कोई नहीं है। हमें वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। आप नंबर 1, नंबर 2 के घर चले जाते हैं हंसी मजाक करते हुए, मगर असल चीज है परफॉर्मेंस। और टाइटल एक तो हम एशिया कप नहीं जीत सके, और कम से कम वर्ल्ड कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दें। चले जी, बहुत शुक्रिया। बहुत लेकिन शुक्रिया। certainly वैसे मैं कहता हूँ रिजवान और footnote बाबर की ये है- पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हम, मेरा ख्याल है कि बाकियों के आगे तो कुछ ना ही बात देयर करें इज तो नो अच्छा है। टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मेहनत तो करते हैं, मतलब तभी ठीक तो वो है, number one, number it is two not हैं, gelling, ऐसे ही तो things नहीं are बन not गए number working one। out, लेकिन इंडिविजुअल मेहनत के बारे में When we कुछ नहीं say कहा जा that they are सकता। number 1, number 2, they are number 1, number 2.